नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए? चूँकि एक तरफ इसराइल के यहूदी बदबख्त लानती हैं और दूसरी तरफ ईरान के राफ़ज़ी शिये हैं, तो इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, जो दुनिया के अहले सुन्नत के ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान है, तुर्की और दीगर जो अहले सुन्नत के, बांग्लादेश है, तो दीगर अहले सुन्नत के जो ममालिक है सुन्नी, चूँकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, राफ़ज़ी शिये तोड़े हैं, तो इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? भाई, इसराइल के यहूदी बदबख्त लानती, ये फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम कर रहे हैं। इन बदबख्त लानती इसराइल के यहूदियों को, तो सारे मुसलमान ममालिक को चाहिए, तकरीबन 60 के करीब इस्लामिक ममालिक, उन सबको चाहिए कि इसराइल के यहूदी बदबख्तों लानतियों को सबक सिखाएं, उनको सख्त मार दें। और दूसरी तरफ ईरान के रावजी शिये हैं, तो ईरान के जो रावजी शिये हैं उनके जो अकायद हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी ईरान में चूँकि रावजी शियों की हुकूमत है, उनकी हिमायत तो हम हरगिज़ भी नहीं करते, क्योंकि वो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत को नहीं मानते और उनके अकायद भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं ईरान के रावजी शियों के। तो हम ईरान के रावजी शियों को कहते हैं, सबसे पहले तो अपने अकायद की इस्लाह करो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की, अफ़ज़ल बशर बाद अम्बिया, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत को मानो, हज़रत उमर की, हज़रत उस्मान की, और अपने अकायद की इस्लाह करो, अपने अकायद को दुरुस्त करो और अहले सुन्नत के साथ वाबस्ता हो जाओ और अहले सुन्नत के जो अकायद हैं उसी पर वापस आ जाओ। ये हम ईरान के रावजी शियों को कहते हैं। तो उनकी तो हम, जो ईरान के रावजी शियों, उनकी तो हम बिल्कुल भी हिमायत नहीं करते। हाँ हाँ, मैं अपने पोस्टों में ये ज़रूर कहा है कि जो ईरान है, ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम सुसरे मुस्तफ़ा मुराद मुस्तफ़ा जरनैल आज़म हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में फ़तह हुआ है। ईरान अहले सुन्नत की जागीर है, अहले सुन्नत की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, सुन्नियों की प्रॉपर्टी है। तो इसकी हिफाजत सारे इस्लामिक ममालिक की ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से हमें ज़रूर साथ देना चाहिए ईरान की हिफाजत के हवाले से। बाकी ईरान के जो रावजी शिये हैं, उनके अकायद की हम बिल्कुल भी हिमायत नहीं करते, और रावजी शियों की तो हम बिल्कुल भी हिमायत नहीं करते। जो ईरान के रावजी शिये हैं, बिल्कुल उनके अकायद ख़राब हैं बदबख्तों के। तो हम ईरान के हवाले से ज़रूर कहते रहते हैं कि इसकी हिफाजत सारे जो सुन्नी ममालिक हैं ना, उनको करनी चाहिए। पाकिस्तान को, तुर्की को और दीगर जो इस्लामिक ममालिक हैं, लाजमी इसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ईरान जो है ना, हज़रत उमर के दौर में फ़तह हुआ है।